जींद से है। जींद में किसानों ने पक्का कब्जा कर लिया है टोल प्लाजा पर। वाहनों के लिए यहां पर किसानों की तरफ से सिर्फ 2 लेन छोड़ी गई हैं। पाइप और ईंटों से यहां पर पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार कर लिया गया है। जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया है। खटखट टोल प्लाजा पर भी किसानों की तरफ से कब्जा किया गया है। इसके साथ ही सरकार के साथ साथ भगवान को भी परीक्षा देने को तैयार हैं, ये कहना है किसानों की तरफ से। जब तक कानून वापसी नहीं होते तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। तो किसानों की तरफ से एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद किया गया है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि पक्का मोर्चा किया गया है। जिन टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए सिर्फ 2 लाइनें छोड़ी गई है। इसके साथ ही पाइप और ईंटों से यहां पर पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया और इसके साथ ही सख्त लहजे में यहां पर एक बार फिर से किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। पहले भी था, हमारा तैयार था, लेकिन प्रकृति की देन यानी भगवान ने 4 बार ये गिराया है। अब की बार हमें इतना मजबूत लगा दिया कि शायद ये नहीं गिरेगा। देखिए, भगवान का तो मतलब मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन अपनी तरफ से हमने चारों तरफ पिलर 3-3 फुट गहरे गाड़ के उसमें सीमेंट भर के और दोहरी पातियाँ दे के गाड़े और ऊपर चादर लगाई है। तीसरे से ही हम इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि ये सरकार से हमने कोई विश्वास नहीं, क्योंकि 12 बार वार्ता हो चुकी है। किसी किस्म का रिजेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। विजेंद्र, जींद में ये पक्का मोर्चा किसानों की तरफ से तैयार किया गया है, तो जींद वासियों के लिए तो मुसीबत की बात है ही, लेकिन जो यहाँ से गुजरते हैं लोग, आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम अभी तक उठाया गया है? देखिए कुसुम, ये जो किसान है पिछले 7 महीने से जींद के खटखट टोल प्लाजा पर बैठे हैं। ये खटखट टोल प्लाजा दिल्ली जो जींद पटियाला हाईवे है वहाँ ये पड़ता है, खटखट गांव के पास, और लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में 4 तूफान आए थे और चारों बार ही इनका जो शेड है, जो टेंट है, जो लोहे की पाइप से बनाया हुआ है, शेड भी ऊपर लगाई गई थी, वो ध्वस्त हो गया था, चारों बार ऊपर से गिर गया था। लेकिन अब की बार इन्होंने वहां पर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ईंटें लाई गई हैं, बकायदा हाईवे के बीचों बीच एक मंच तैयार किया गया जहां से किसान नेता संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो पाइप है, लोहे की एंगल है, उनको जमीन में गाड़ा गया 3 फीट तक, और पूरे टोल प्लाजा पर लगभग ट्रैफिक कब्जा किसानों ने वहां पर कर लिया है। 2 लाइनें छोड़ी गई हैं, एक आने के लिए, एक जाने के लिए, बाकी पर किसान बैठ गए हैं। और किसानों का ये कहना है कि हर बार उन्हें, क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी है? क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा? देखिए, प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी है। 7 महीने से किसान बैठे हुए हैं। कई बार प्रशासन की यहाँ पर मीटिंग भी हुई है, और अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी जो उचाना के एसडीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। टोल प्लाजा पर किसानों से शांति बरतने की अपील की थी कि शांति रखें। लेकिन देखिए, क्योंकि संख्या बल यहाँ पर बहुत ज्यादा बैठता है, ये बांगर एरिया आता है, यहाँ तमाम जो आसपास के गाँव हैं बड़ी मजबूती के साथ धरना चलाए हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, रद्द करने की मांग की जा रही है विजेंद्र। लेकिन बात ये भी है, सवाल यहाँ पर ये है कि धरने पर यहाँ पर किसान बैठे हुए थे और अब यहाँ पर पक्का मोर्चा संभाला जा रहा है। तो पक्के मोर्चे को लेकर आप देख सकते हैं कि ईंट वगैरह यहाँ पर लगाई गई है। क्या प्रशासन ने इस पर कोई कदम उठाया है? देखिए कुसुम, ये पहले इनका सिर्फ यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, शेड लगाई गई थी, लेकिन पहली बार 7 महीने में ऐसा हुआ है कि जो हाईवे के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी चुप है, प्रशासन की तरफ से भी चुप्पी साधी गई है पूरे के पूरे मामले में, और अभी तक कोई किसी तरह की कोई शिकायत, कोई कार्रवाई और इस तरह की कोई भी सूचना अभी तक नहीं है, क्योंकि लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन पहली बार इस तरह का निर्माण कार्य शुरू किया गया है हाईवे पर, ये अपने आप में पहली बार ये इस तरह की बात हुई है, निर्माण किया गया। जी विजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्का मोर्चा किया जा रहा है, लेकिन हैरानी देखिए, प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधे हुई है। किसानों की तरफ से यहाँ पर ईंटों से निर्माण किया जा रहा है, पाइपलाइन यहाँ पर बिछा दी गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है।
और इसके साथ ही आंदोलन स्थल पर युवक को जिंदा जलाने का मामला आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों पर जिंदा जलाने के आरोप है मुकेश को। इसके साथ ही सांसद अरविंद शर्मा भी मृतक के घर पर पहुंचे और सीबीआई जांच की उनके तरफ से मांग की गई है। तो आंदोलन स्थल को लेकर लगातार कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इन्हीं में से एक घटना है जिसमें एक युवक को जिंदा जला लिया गया और इस मामले में अब सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 4 आरोपी इसमें मुख्य हैं, लेकिन अभी तक 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की बात तो कही जा रही है, लेकिन खुलासा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। देखिए, ऐसा है, गांव ने और सरपंच ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और मैं बतौर सांसद के हम सब मिलकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी। और भी कई कुछ केसेस आए हैं जिसमें एक पहले रेप होकर के मर्डर हुआ, ऐसा सुनने में आया है और प्रशासन उसकी भी जांच कर रहा है। और एक मुकेश वाला केस है, और भी कई बातें निकल करके आएंगी। सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, जो परिवार ने कहा है हम इसका समर्थन करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगे कि आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी है कि 4 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्या वजह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा गया है? जी देखिए, बिल्कुल ये 2-3 दिन की घटना थी, क्योंकि पता नहीं कि कैसे जो व्यक्ति है वो जलाकर मारा गया है या खुद जलकर आत्मदाह उसने किया है, क्योंकि कई तरह की वीडियो सामने आए हैं। लेकिन जांच का विषय है। पुलिस इस संबंध में कोई भी अभी खुलासा करने को तैयार नहीं है। आज भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 2 दिन पहले भी किशन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद उसे कल जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, आज भी एक संदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस ने लिया है। लेकिन पुलिस की ओर से अब भी कोई भी किसी भी तरह का खुलासा इस संबंध में नहीं किया गया है। हालांकि जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने जो की तरफ से ही ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जलाया गया। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होने अभी बाकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है।